सुप्रभात। हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान। प्रभु की दया कृपा अपार है तो उसका आकलन नहीं कर पाती। मतलब सोचो तो सही कि हमारे जन्म होने से पहले ही माता के स्तनों में दूध आ जाता है जिससे कि बच्चे का पोषण हो सके। तो संसार में जितनी भी रचना है, चर्या अचर्या, सब उसने बनाई और अंत में मनुष्य को बनाया। और उसने मनुष्य की आवश्यकता की सारी वस्तुएं पहले से ही उत्पन्न कर दी और फिर मनुष्य को उत्पन्न किया जिससे उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी होती रहे और किसी बात की कमी ना रहे। ये सब होते हुए भी कितने आश्चर्य की बात है कि संसार में इतनी सारी नाना प्रकार की वस्तुएं और जीव जंतु पैदा किए, किंतु प्रभु ने अपने आप को छिपाए ही रखा और खोज करने पर भी कहीं दिखाई नहीं पड़ता। अब कहने को तो सभी वेद शास्त्र ऋषि मुनि इत्यादि कहते हैं कि ये भगवान सर्वव्यापक है, सब में है, सब जगह है, किंतु दृष्टिगोचर नहीं होता। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम तो प्रकट हो ही में जाना। तो ये जानकर हमें आश्चर्य तो होता है, परंतु कुछ ढांढस बनता है, कुछ सांत्वना मिलती है कि प्रभु सर्वव्यापक है और प्रेम से प्रकट भी हो सकते हैं। तो प्रभु से कैसे प्रेम किया जाए जब वो कहीं दिखाई नहीं देते। किंतु ये जो कहा कि वो सर्वत्र समान रूप से व्याप्त हैं, तो वह हमारे अंतर में भी है। तो जब ऐसी बात है तो उसे हम बाहर और कहीं और किसी जगह क्यों ढूंढें, हम उसे अपने अंतर में क्यों ना ढूंढें। अंतर में ढूंढना तो बड़ी सहज होना चाहिए, क्योंकि ना कहीं आना है, ना कहीं जाना है, ना कुछ खर्च करना है, ना कुछ लेना देना है। कैसा सरल है ये। हाँ, बात तो बहुत अच्छी है और अच्छी लगती भी है, मगर तनिक विचारपूर्वक सोचे समझे तो बड़ी कठिनाई जान पड़ती है और बड़ा कठिन काम जान पड़ता है। तो ऐसा क्यों? इसलिए कि जिन बातों में, जिन विषयों में हम न जाने कितने दिनों से, जन्म जन्मांतर से लगे लिपटे चिपटे और फंसे हुए हैं, उनसे कैसे छूटे। ये सब विषय वासनाएं जो हमारे अंतर में है, जिन्होंने अंतर में अपना घर बना लिया है, उन्हें कैसे छोड़ें, उनसे कैसे अलग हो। कहने को तो बड़ा सरल लगता है, पर करें कैसे। अब दैनिक चर्चा में तो हम देखते हैं कि एक रुमाल भी खो जाता है तो बड़ी बेचैनी होती है। उसे ढूंढते हैं, घर के लोगों से पूछते हैं, ये तो ही मामूली सी बात। जब घर पर कोई प्राणी मरता है तब क्या दशा होती है, माता की, पिता की और सभी सगे संबंधियों की। तो घर की तब कैसी भयावह स्थिति हो जाती है, कोई कोई तो पागल तक हो जाते हैं। तब फिर वो परम सत्ता है जो हमारे अंतर में विराजमान है, उसको पाने के लिए तो सब कुछ छोड़ना ही होगा, सभी का त्याग करना पड़ेगा। धन दौलत, स्त्री पुत्र, सगे संबंधी, सभी को, उन सबको छोड़कर ही तो हम परम सत्ता तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि वो सबसे सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम है। उसके लिए तो सर्वस्व का त्याग करना पड़ेगा। तो ऐसा बड़ा कठिन व दुस्तर जान पड़ता है, परंतु तभी तक जब तक हम केवल सोचते ही रहेंगे। जब हम कटिबद्ध हो जाएंगे, संकल्प कर लेंगे कि हमें ये काम करना ही है, तो फिर सब आसान हो जाएगा। हिम्मत है मर्दा, हिम्मत दे खुदा। जब मनुष्य हिम्मत करता है कि हमें ये काम करना ही है, तो भगवान दया कृपा करते हैं। उसी प्रकार साधना आदि की व्यवस्था होती रहती है। सुमरन सुरत लगाए कर, मुख से कछु न बोल, बाहर के पट देकर अंतर के पट को। तो ये रहस्य तो जो साधक है वही जानते हैं कि भगवान कृपा कैसे करते हैं, गुरुजन अपनी दया दृष्टि कैसे करते हैं। गुरुजन दया दृष्टि कर दें तो बेड़ा पार है। धन्यवाद।